तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें दिखा होता है कि एम्प्रेस लू और वेस्ट की क्वीन मदर के बीच में फाइट शुरू होने वाला है, पर अचानक से उन दोनों के बीच में निंगत्यांग आ जाता है। वो अपने वाइफ को शांत करवाते हुए वेस्ट के क्वीन मदर को कह रहा होता है, वेस्ट के क्वीन मदर, मेरी वाइफ एकदम सही कह रही है, यहाँ पे मेरा कुछ पर्सनल मैटर है और ये सब कुछ मैटर को लेकर बात ना करना ही बेहतर होगा। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हम वेस्ट के क्वीन मदर को देखते हैं। वो निंगत्यांग की मेमोरी को चेक करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अब जब तुम बताना नहीं चाहते तो मैं खुद ही चेक कर लेती हूँ। पर तभी अचानक से साइड पे रहे इम्प्रेस लो को दिखाती है। वो वेस्ट की क्वीन मदर की ये सब कुछ हरकतें को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुमने ये सब कुछ करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो। उसके बाद वो निंगत्यांग के गले को पकड़ के निंगत्यांग को वेस्ट की क्वीन मदर से दूर कर देती है। फिर वो निंगत्यांग को जोर से पकड़ के वेस्ट की क्वीन मदर को चिल्लाते हुए कह रही होती है, मेरी हस्बैंड को टच करने का तुम्हें परमिशन कौन दिया है। तभी इम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद में सामने रहे वेस्ट के क्वीन मदर को दिखाती है। वो इम्प्रेस लो की बातों को टोटली इग्नोर करते हुए निंगत्यांग की तरफ गौर से देखते हुए मनी मन में कह रही होती है, पेट्रियार्च को मैंने जब लास्ट टाइम देखा था तब उसका कल्टिवेशन अर्थ के निलम पे था, पर अब मैं इस समय उसके कल्टिवेशन को क्यों नहीं देख पा रही हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाती कि अचानक से निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने वेस्ट के क्वीन मदर को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे ओड़ा सप्रेशन कार्ड मिलता है और ये कार्ड एक्टिवेट होने के बाद 3 मिनट तक वैलिड रहेगा। वहीं पे सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग मनी मन में कह रहा होता है, क्या फिर से ओड़ा सप्रेशन कार्ड, ये रिवॉर्ड एकदम परफेक्ट टाइम पे मिला है। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे वेस्ट के क्वीन मदर को देखते हैं। वो निंगत्यांग को कह रही होती है, पेट्रियार्च, अगर आप ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते तो ठीक है, पर मेरी बूटी को रैप करने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वहीं पे वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लो तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, क्या तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हारी ये बातों का मतलब क्या है। तभी ये बातों को सुनने के बाद मैं साइड पर निंगत्यांग को दिखाता है। वो सिचुएशन को संभालते हुए अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, वेस्ट के क्वीन मदर, आप इस तरह की बातें लापरवाही के साथ नहीं कह सकती। पर हम वेस्ट के क्वीन मदर को देखते हैं, वो निंगत्यांग की बातों को इग्नोर कर दिया होता है और इम्प्रेस लो को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कह रही होती है, लो क्यों, मैं क्या कहना चाहती हूँ और मेरी बातों का क्या मतलब है, तुम एक बार फिर से सोच के देखो, फिर उसके बाद तुम खुद ही समझ जाओगी। तभी ये बातों को सुनने के बाद ये मैं इम्प्रेस लो को दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो निंगत्यांग को दूर फेंक दिया होता है। उसके बाद ही वो अपने शरीर से पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए वेस्ट के क्वीन मदर को कह रही होती है, बकवास बातें और इस तरह के बदनामी में सहन नहीं कर सकती। तभी इम्प्रेस लो को अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करता हुआ देखने के बाद हमें वेस्ट के क्वीन मदर को दिखाती है। वो भी अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करने लगती है। फिर उसके बाद ही उन दोनों के पावरफुल ऑरा जब एक दूसरे से टकराती है तो आसपास के वातावरण चेंज होने लगता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद में साइड पे रहे हेविली डेमोन्स्ट्रेट के सभी डिसाइपल को दिखाता है। वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक रहता है। एक डिसाइपल शॉक होते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो वेस्ट के क्वीन मदर और इम्प्रेस फाइट कर रही है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि पेट्रियार्च के लिए। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, मैं पेट्रियार्च के ऊपर बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। वो सिर्फ ना ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि 2 इमॉर्टल एम्पायर लेवल की ब्यूटी उसके लिए फाइट कर रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ दिखा होता है कि इम्प्रेस लो और वेस्ट की क्वीन मदर के बीच में कभी भी फाइट शुरू हो सकता है और वही उन दोनों के साइड पे निंगत्यांग जमीन पे पड़ा रहता है। वो अचानक से अपनी जगह से उठते हुए मनी मन में कह रहा होता है, अगर वो दोनों फाइट शुरू कर देती है तो मुझे डर है कि उन दोनों के फाइट के कारण हेविली डेमोन्स्ट्रेट पूरी तरीके से धूल में बदल जाएगा। फिर उसके बाद ही वो अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम ओड़ा सप्रेशन कार्ड को यूज करो। ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, ओड़ा सप्रेशन कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। तभी ओड़ा सप्रेशन कार्ड एक्टिवेट होने के बाद ही निंगत्यांग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम दोनों वहीं पे शांत हो जाओ। फिर उसके बाद हमें दिखा होता है कि निंगत्यांग का ओड़ा इतना पावरफुल रहता है कि दोनों इमॉर्टल एम्पायर के कल्टिवेटर के ओड़ा को सरपास कर दिया होता है। तभी निंगत्यांग इम्प्रेस लो की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, तुम तुम्हारी हस्बैंड को दूर फेंक रही हो, देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पिटाई की जरूरत है। वहीं पे निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लो थोड़ी पैनिक हो जाती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, तो तुम क्या करने जा रहे हो। उसके बाद वो मनी मन में कह रही होती है, ये क्या हो रही है, मैं मेरी बॉडी को हिला भी नहीं पा रही हूँ। इम्प्रेस लो आगे और कुछ रिस्पॉन्स कर पाती उससे पहले हमें निंगत्यांग को दिखाता है। वो इम्प्रेस लो के बुटी पे बेधड़क पीटने लगता है। निंगत्यांग की ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद इम्प्रेस लो कह रही होती है, निंगत्यांग तुम मेरे साथ ये सब कुछ करने का हिम्मत करते हो। तभी उन दोनों के सामने रहे में वेस्ट के क्वीन मदर को दिखाती है। वो सामने के नजरा को देखने के बाद हंसते हुए लोकी उनको कह रही होती है, लोकियन, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वंडरफुल हस्बैंड बूटी पे बहुत ही अच्छी तरीके से पीटता है। तभी वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो तेजी के रफ्तार के साथ वेस्ट की क्वीन मदर के पीछे आ जाता है। उसके बाद ही वेस्ट की क्वीन मदर की बूटी पे टक से जोर से पीटते हुए कह रहा होता है, आप अभी भी बात कर रही है, यहाँ पे असली प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला तो आप है। तभी सामने की ये नजरा को देखने के बाद निंगत्यांग की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद मैं साइड पे रहे हेविली डेमोन्स्ट्रेट के सभी डिसाइपल को दिखाता है। वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, मुंह खुला रह गया होता है, पूरे शरीर पे पसीना आ रहा होता है। एक बंदा शॉक होते कह रहा होता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या मैंने सही देखा। पेट्रियार्च असल में इम्प्रेस की बूटी पे पीट रहा है, उसके साथ ही साथ वेस्ट की क्वीन मदर को भी नहीं छोड़ रहा है।
तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, डैम इट, पेट्री असल में हेविली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर टॉप टू बीटी के साथ इस तरह से खेल रहा है। वो सभी डिसाइपल ये सब कुछ बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे निंगत्यांग को देखते हैं। वो एम्प्रेस लुओ और वेस्ट के क्वीन मदर को कह रहा होता है, ये जस्टिस के लिए प्रॉपर पनिशमेंट है, तुम दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बात कर सकती हो, फाइट क्यों कर रही हो। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग मनी मन में कह रहा होता है, ये ओरा सप्रेशन कार्ड सच में बहुत ज्यादा यूजफुल है। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके ओरा सप्रेशन कार्ड एक्सपायर हो चुका है। तभी ओरा सप्रेशन कार्ड एक्सपायर होने के बाद ही निंगत्यांग के पीछे में एम्प्रेस लुओ और वेस्ट की क्वीन मदर को दिखा आती है। वो दोनों अपनी डोमिनेटिंग ओरा को रिलीज करते हुए गंभीर आवाज में निंगत्यांग की तरफ देखते हुए कह रही होती है, निंगत्यांग। फिर उसके बाद ही वो दोनों ही निंगत्यांग के गले को जोर से पकड़ लिया होता है और वहीं पे निंगत्यांग में मदद की भीख मांगते हुए कांपती आवाज में कह रहा होता है, अरे कोई मुझे बचाओ, प्लीज कोई मुझे बचाओ, ये दोनों मुझे मार देगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एम्प्रेस लुओ, वेस्ट की क्वीन मदर और निंगत्यांग को देखते हैं। वो तीनों पैदल चल रहा होता है। तभी निंगत्यांग कह रहा होता है, वेस्ट की क्वीन मदर सच में यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको लेकर मैं ओपनली बात नहीं कर सकता, पर आपको मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपको लेके मेरे पास कोई भी नीची भावना नहीं है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अभी के लिए हम टेलीपोर्टेशन पिलर को लेकर बात करते हैं। वहीं पे वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एम्प्रेस लुओ कह रही होती है, तो फिर क्या योची होली ग्राउंड हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए राजी हो चुकी है। ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, हाँ मैंने सेट के सभी एल्डर को बताया था, तो वो सभी राजी हो चुकी है। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लुओ निंगत्यांग को कह रही होती है, अब जब योची होली ग्राउंड राजी हो चुकी है तो हस्बैंड टेलीपोर्टेशन पिलर को क्रिएट करने के लिए जो सभी मटेरियल चाहिए वो सभी बाहर निकालो। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मेरी वाइफ। फिर उसके बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो टेलीपोर्टेशन पिलर को क्रिएट करने के लिए अपने पास जितना सारा मटेरियल रहता है वो सभी मटेरियल को बाहर निकाल लेता है। तभी वो सभी मटेरियल को देखने के बाद एम्प्रेस लुओ कह रही होती है, मुझे जहां तक पता है कि टेलीपोर्टेशन पिलर को क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेबल होने की जरूरत है और सिर्फ मास्टर लेवल के ब्लैकस्मिथ ही ये सब कुछ अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकता है। हस्बैंड क्या तुमने ब्लैकस्मिथ हायर किया है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ काम तो मैं ही कर सकता हूँ। वहीं पे निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पर वेस्ट की क्वीन मदर को दिखाती है। वो थोड़ी शॉक हो जाती है, शॉक होते कह रही होती है, क्या पेट्रियार्च क्या आपको टेलीपोर्टेशन पिलर क्रिएट करना आता है, आप कोई मल्टी टैलेंटेड किंग तो नहीं है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने वेस्ट के क्वीन मदर को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे आप जब टेलीपोर्टेशन पिलर क्रिएट करने जाएंगे तब उस समय आपको एक एडिशनल फंक्शन अनलॉक होगा। उसके साथ ही साथ एक टेलीपोर्टेशन पिलर को क्रिएट करने के लिए जितना स्पीड स्टोन लगने वाला है उससे कई गुना कम लगने वाला है। सिस्टम की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, वाव ये तो बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड है। उसके बाद वो टेलीपोर्टेशन पिलर को क्रिएट करने के लिए अपने सिस्टम से दिया हुआ रिवॉर्ड डिवाइन ब्लैकस्मिथ स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और डिवाइन ब्लैकस्मिथ स्किल को एक्टिवेट करने के बाद ही निंगत्यांग के हाथों में एक बहुत ही बड़ा हैमर आ जाता है। फिर उसके बाद ही वो अपने हैमर से अपने सामने रहे टेलीपोर्टेशन पिलर को क्रिएट करने के लिए जितना सारा मटेरियल रहता है वो सभी मटेरियल के ऊपर पीटने लगता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद निंगत्यांग की ये टेक्निक को देखने के बाद हमें साइड पे वेस्ट की क्वीन मदर को दिखा आती है। वो एम्प्रेस लुओ को कह रही होती है, ये किस तरह के फोर्जिंग टेक्निक है। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लुओ कह रही होती है, चिंता मत करो, उसने जब कहा है कि वो कर सकता है तो वो जरूर कर सकता है। और वही सामने में निंगत्यांग को दिखाता है, वो अपने हिमाल को कंटिन्यूअसली पीटते हुए टेलीपोर्टेशन पिलर क्रिएट कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम निंगत्यांग को देखते वो टेलीपोर्टेशन पिलर को बना दिया होता है और ये देखने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, पेट्रियार्च क्या ये टेलीपोर्टेशन पिलर क्रिएट हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, नहीं ये अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी हमें पैटर्न ड्रॉ करने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही वो टेलीपोर्टेशन पिलर पे फॉर्मेशन पैटर्न ड्रॉ करने के लिए मनी मन में कुछ स्पेल कास्ट करता है। फिर उसके बाद ही वो स्पेल कास्ट करने के बाद ऊपर आ जाता है और टेलीपोर्टेशन पिलर को एक्टिवेट करने के लिए एक फाइनल टास्क देते हुए कह रहा होता है, हेवनली पावर एक्टिवेट रेथ थंडर। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ वेस्ट की क्वीन मदर को दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होते कह रही होती है, क्या पेट्रियार्च असल में दाव और थंडर को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। पर तभी अचानक सामने दिखा आता है कि दूसरी तरफ निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने वेस्ट के क्वीन मदर को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे ड्रैगन रोअर एंड फिनिक्स डांस टेक्निक मिलता है। आप इस टेक्निक को यूज करते हुए आपके टेलीपोर्टेशन पिलर पे पैटर्न ड्रॉ करने का स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगा। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही निंगत्यांग सिस्टम का दिया हुआ रिवॉर्ड को यूज करते हुए टेलीपोर्टेशन पिलर के बाद तेजी की रफ्तार के साथ पैटर्न ड्रॉ कर देता है और ये पैटर्न ड्रॉ करते ही हेविली डेमन सेट के अंदर टेलीपोर्टेशन पिलर पूरी तरीके से बिल्ड हो जाता है। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग नीचे उतरते हुए उसकी क्वीन मदर को कह रहा होता है, एक टेलीपोर्टेशन पिलर क्रिएट करना पूरी तरीके से यूजलेस है, मुझे योची होली ग्राउंड पे जाके सेम इस तरह के और एक टेलीपोर्टेशन पिलर क्रिएट करना होगा। ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है,
अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ही वेस्ट के क्वीन मदर और निंगतियांग वो दोनों एक साथ मिलकर योची होली ग्राउंड पे जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम निंगतियांग को देखते हैं, वो योची होली ग्राउंड पे आ गया होता है और योची होली ग्राउंड पे भी टेलीपोर्टेशन पिलर क्रिएट कर रहा होता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद, निंगतियांग की स्किल को देखने के बाद हमें साइड पर सेंट ऑफ योची को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही होती है अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है पर टेलीपोर्टेशन पिलर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और वही सामने में योची होली ग्राउंड के सभी फीमेल डिसाइपल को दिखाती है। वो सभी निंगतियांग को घेर लिया होता है और वो सभी लड़कियां एक साथ कह रही होती है, वाओ पेट्रिया सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, सच में मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, आप बहुत ज्यादा हैंडसम है। फिर उसके बाद हमें दिखाता है कि निंगतियांग के सिस्टम पे टिंग टिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 1 फेथ एनर्जी एब्जॉर्व किया है, आपने 2 फेथ एनर्जी एब्जॉर्व किया है, आपने 3 फेथ एनर्जी एब्जॉर्व किया है। पर हम निंगतियांग को देखते हैं, वो सिस्टम के वो सभी नोटिफिकेशन को इग्नोर करते हुए अपने पास से क्रिस्टल बॉल निकाल लिया होता है और वही क्रिस्टल बॉल से इम्प्रेस लोगों को कांटेक्ट करते हुए कह रहा होता है, वाइफ मैंने योची होली ग्राउंड पे सक्सेसफुली टेलीपोर्टेशन पिलर क्रिएट कर दिया है। मैंने आते समय तुम्हें जो तीनों ऑरिजिन स्पिरिट स्टोन दिया था वो तीनों स्टोन को यूज करते हुए टेलीपोर्टेशन पिलर को एक्टिवेट करो। ये बातों को सुनने के बाद क्रिस्टल बॉल की दूसरी तरफ से इम्प्रेस लो कह रही होती है, अच्छा ठीक है रुको मैं अभी करती हूँ। वहीं पे निंगतियांग की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर वेस्ट की क्वीन मदर निंगतियांग को कह रही होती है, वैसे ज्यादातर समय टेलीपोर्टेशन पिलर को एक्टिवेट करने के लिए 900 स्पीड ऑरिजिन स्टोन का जरूरत पड़ता है ना। ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा, पर मैंने इस टेलीपोर्टेशन पिलर पे कुछ मॉडिफाई किया है जिससे टेलीपोर्टेशन पिलर को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ 3 ऑरिजिन स्टोन लगने वाला है। निंगतियांग की ये बातों को सुनने के बाद सेंट ऑफ योची कह रही होती है, पेट्रियाज आपके ये छोटा सा एडजस्टमेंट के कारण आपने कितने सारे स्पीड ऑरिजिन स्टोन को खर्चा होने से बचा लिया है, सच में आप एक मास्टर लेवल के ब्लैक स्मिथ है। तभी सेंट ऑफ योची की ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मेरी इतना भी तारीफ मत करो, वैसे ये टेलीपोर्टेशन पिलर को एक्टिवेट करने के लिए क्रिस्टल एसेंस स्टोन के साथ ही साथ बहुत सारे स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ने वाला है और सिर्फ वेस्ट के क्वीन मदर ही है जो इतना स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। तभी निंगतियांग की ये बातों को सुनने के बाद हम वेस्ट के क्वीन मदर को देखते हैं, वो आगे आ जाती है और टेलीपोर्टेशन पिलर के अंदर अपने बहुत सारे हाई अमाउंट के स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करने लगती है। तभी टेलीपोर्टेशन पिलर के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट होने के बाद ही टेलीपोर्टेशन के ऊपर एक डोर ओपन हो जाता है। तभी ये डोर को देखने के बाद ही हमें साइड पर सेंट ऑफ योची को दिखाती है। वो स्माइल करते हुए निंगतियांग को कह रही होती है, पेट्रियाज देख के ऐसा लग रही है कि टेलीपोर्टेशन पिलर सक्सेस हो चुकी है। ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है, हाँ देख के तो लग रहा है पर मुझे खुद जाके एक बार चेक करने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही निंगतियांग उस डोर के अंदर जाने लगता है पर अचानक से हम वेस्ट की क्वीन मदर को देखते हैं। वो निंगतियांग के सामने आते हुए कह रही होती है, पेट्रियाज मैं आपके साथ जाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है, आप मेरे लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेंगी ना। निंगतियांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी निंगतियांग वहां से जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं आपको ये लास्ट बार विश्वास कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ही वो दोनों टेलीपोर्टेशन पिलर के ऊपर है डोर के अंदर एंटर कर जाता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद हमें पीछे रहे सेंट ऑफ योची को दिखाती है। वो उन दोनों के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, वेस्ट की क्वीन मदर पेट्रियाज प्लीज आप दोनों सेफ रहना। तभी सीन शिफ्ट रहता है, वेस्ट के क्वीन मदर और निंगतियांग को दिखाता है। वो दोनों ही टेलीपोर्टेशन डोर के अंदर आ गया होता है। वो पूरी जगह अंधेरा रहता है और ये देखने के बाद ही हम वेस्ट के क्वीन मदर को देखते हैं। वो निंगतियांग के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। तभी वेस्ट के क्वीन मदर को इतना करीब आता हुआ देखने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है, वेस्ट के क्वीन मदर आप कह रही थी ना कि आप कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी। ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट के क्वीन मदर कह रही होती है, मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मुझे सिर्फ अंदर से डर लगती है। ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है, क्या आप इमोर्टल एम्पायर के कल्टिवेटर है और आपको अंदर से डर लगती है? क्या आपको लगती है कि मैं ये विश्वास कर लूंगा? निंगतियांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, अच्छा ठीक है पेट्रियाज आप चलिए, मैं आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपके पीछे पीछे चलूंगी। तभी निंगतियांग सामने चमकता हुआ एक रोशनी की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, जब मैं टेलीपोर्टेशन पिलर को क्रिएट कर रहा था तब उस समय मैंने ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड को बहुत ज्यादा स्लो कर दिया था। वैसे एक बार चेक करने के बाद अगर पता चल जाता है कि सब कुछ सेफ है तब योची होली ग्राउंड से हेवेली डेमोसेक्ट और हेवेली डेमोसेक्ट से योची होली ग्राउंड पलक झपकते ही टेलीपोर्ट हो सकते हैं। तभी निंगतियांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर आसपास के नजारा को देखते हुए कह रही होती है, ये तो सही है पर अभी हम कहाँ पे हैं, ये जगह कौन सा है? निंगतियांग कह रहा होता है, वेल ये मैं भी नहीं जानता। तभी निंगतियांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, पेट्रियाज वैसे मैं नहीं जानती कि आप किस तरह के मेथड यूज करके लोगों को धोखा दिया है कि आपका कल्टिवेशन 9th लेवल इमोर्टल एम्पायर पे है, पर आपको ये पता होना चाहिए आप हमेशा के लिए इस तरह से लोगों को धोखा नहीं दे सकते क्योंकि सच एक ना एक दिन सभी के सामने रिवील हो ही जाएगा। और अगर आप खुद को और जो सभी को लेकर केयर करते हैं उस सभी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको जितना जल्दी हो सके स्ट्रांग होने की जरूरत है। तभी वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है आप चिंता मत करना, आप क्या कहना चाहती है मैं समझता हूँ। निंगतियांग ये कह ही रहा होता है पर अचानक से वो पूरी जगह हिलने लगता है। ये देखने के बाद निंगतियांग शॉक होते कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है? और जब उन दोनों का नजर सामने जाता है वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उन दोनों के सामने एक बहुत ही बड़ा डीमन रहता है। और उस डीमन को देखने के बाद निंगतियांग शॉक होते कह रहा होता है, ये क्या है? वहीं पे वेस्ट की क्वीन मदर भी शॉक होते कह रही होती है, ये तो डीमन गॉड है।
कहा जाता है कि डीमन डेज के डीमन गॉड ह्यूमन डेज के गॉड एलियन के कल्टिवेटर के बराबर क्षमता रखता है, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसकी नजरों पे नहीं आना है, नहीं तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो सकता है। वेस्ट की क्वीन मदर ये कह ही रही होती है, पर अचानक से उस डीमन गॉड का नजर उन दोनों की तरफ जाता है और उन दोनों को सामने देखने के बाद कह रहा होता है, क्या ह्यूमन कल्टिवेटर? ये दोनों ह्यूमन कल्टिवेटर यहाँ पे क्या कर रहा है? वहीं पे उस डीमन गॉड की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग दांत पीसते कह रहा होता है, डैम इट, हम उसकी नजरों पे आ चुके हैं। फिर उसके बाद ही डीमन गॉड उन दोनों को पकड़ने जाता है। ये देखने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर निंगत्यांग को कह रही होती है, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, पर आप तो कह रही थी कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप उसके साथ फाइट नहीं कर सकती है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, मैं उसे पीट नहीं सकती, पर उसे कुछ मोमेंट के लिए मैं उसे होल्ड करके रख सकती हूँ और आपको यहाँ से भागने के लिए ये समय काफी है। पर तभी अचानक से हम पीछे रहे निंगत्यांग को देखते हैं। वो वेस्ट की क्वीन मदर के हाथ को पकड़ते हुए कह रहा होता है, वेस्ट की क्वीन मदर मुझे माफ कर देना। फिर उसके बाद ही वो वेस्ट की क्वीन मदर को अपनी तरफ खींच के वेस्ट की क्वीन मदर के होठों पे होठ लगा के किस करने लगता है। निंगत्यांग की ये एक्शन को देखने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर बहुत ही ज्यादा शौक रहती है। तभी निंगत्यांग वेस्ट के क्वीन मदर को टेलीपैथी के मदद से कह रहा होता है, मेरे पास एक स्किल है जिससे मैं मेरे कल्टीवेशन को छुपा सकता हूँ और यही कारण कोई ऑर्डिनरी लोग मेरे कल्टीवेशन को नहीं देख पाएगा। तो इसलिए अगर मैं मेरे रियल कल्टीवेशन को छुपा के आपके पीछे अपेयर होता हूँ तो शायद हो सकता है कि मैं डिमन गॉड को बुद्धू बना सकता हूँ। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग वेस्ट के क्वीन मदर को किस करते हुए वेस्ट के क्वीन मदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और ये देखने के बाद वेस्ट के क्वीन मदर टेलीपैथी के मदद से निंगत्यांग को रिप्ले करते हुए कह रही होती है, अभी मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, है तो हम एक साथ मरेंगे और अगर लक रहती है तो हम ऐसे बच के निकल पाएंगे। फिर उसके बाद हमें दिखाता है कि अचानक से निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने वेस्ट के क्वीन मदर को शॉक किया है, जिसके कारण को रिवॉर्ड के तौर पे एक इंटीमेटेड कार्ड मिलता है। और तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ डिमन गॉड को दिखाता है। वो निंगत्यांग के स्किल के कारण निंगत्यांग और वेस्ट के क्वीन मदर के प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाता है और ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि अरे रुक जाओ, वो दोनों छोटा सा ह्यूमन कल्टिवेटर है पर मैं उन दोनों के प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि वो दोनों कोई हाई लेवल ह्यूमन एक्सपर्ट है? फिर उसके बाद ही वो डिमन गॉड ट्रांसफॉर्म होकर एक स्मॉल फॉर्म में आ जाता है। फिर उसके बाद ही वो निंगत्यांग के सामने आते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ करना आप दोनों को परेशान करने के लिए। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, क्या तुम बाइजू रिलेम से हो और तुम मेरे जैसे डेडी के साथ फेरने का हिम्मत करते हो? फिर उसके बाद ही निंगत्यांग मनी मन में कह रहा होता है, अगर कोई पर्सन मिस्टीरियस और पावरफुल होता है तो वो नॉर्मली एरोगेंटली एक्ट करता है, चाहे उसका ओपोनेंट स्ट्रांग हो या फिर कमजोर हो। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से सामने रहे वो डिमन गॉड कह रहा होता है, मैं जीना ट्राइब से हूँ और मैं दाइलू क्लैन का क्लैन लीडर हूँ, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन से ह्यूमन एक्सपर्ट है? तभी ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग मनी मन में कह रहा होता है, अगर मैं मेरे नाम को रिवील कर देता हूँ तो मैं पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाऊंगा और वैसे भी अगर मैं पिटेंट कर रहा हूँ तो मुझे कंटिन्यूअसली पिटेंट करना चाहिए। सिस्टम इंटीमेटेड कार्ड को एक्टिवेट करो। तभी निंगत्यांग की ये कमांड रिसीव होती है। हमें दिखा था कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपके इंटीमेटेड कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। तभी इंटीमेटेड कार्ड एक्टिवेट होने के बाद ही निंगत्यांग के शरीर से बहुत ही पावरफुल गॉड लेवल ऑर्डर रिलीज होने लगता है। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग अपने गंभीर आवाज में डिमन गॉड को कह रहा होता है, एक छोटा सा डिमन गॉड मेरे डिवाइन नाम को पूछने का हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम्हें सच में लगता है मेरे जैसे सोवारिजन ऑफ डिवाइन शैडो को तुम इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्वालिफाइड हो? तभी निंगत्यांग के इतने पावरफुल गॉड लेवल ऑरा को देखने के बाद हम डिमन गॉड को देखते हैं। वो निंगत्यांग को पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, आप सच में माइटी ह्यूमन एक्सपर्ट है, मुझे माफ करना, मैं आपके ऊपर डिसरेस्पेक्ट था। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, ये जगह हेवीली स्पिरिचुअल डोमेन से बिलोंग करता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वो डिमन गॉड कह रहा होता है, वेल मेरे क्लैन की एक चीज है जो यहाँ पे खो चुका है और वही चीज को पाने के लिए मैं यहाँ पे आया था। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, उस तरह की चीजें हेवीली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर खो कैसे सकता है? तुम जो ढूंढ रहे हो वो यहाँ पे नहीं है, तुम जल्दी से ये जगह छोड़ के चले जाओ। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वो डिमन गॉड मनी मन में कह रहा होता है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि हेवीली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर इतना पावरफुल ह्यूमन एक्सपर्ट एग्जिस्ट करता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ऑफेंड नहीं कर सकता। फिर उसके बाद ही वो डिमन गॉड वहां से जाते हुए निंगत्यांग को कह रहा होता है, आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ करना, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। फिर उसके बाद वो डिमन गॉड वहां से चला जाता है। तभी डिमन गॉड के वहां से जाने के बाद ही निंगत्यांग एक गहरा सांस छोड़ते कह रहा होता है, डैम इट, तो वो बंदा फाइनली यहाँ से गया है। वहीं पे निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, पेट्रियाच आपने ये कैसे किया? आपने असल में एक डिमन गॉड को इतने गंदे तरीके से डरा दिया? वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, वेल ये एक इल्यूजन टेक्निक था, हाँ ये एक सिर्फ एक इल्यूजन टेक्निक था। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, क्या आपको लगता है कि मैं कोई बुद्धू हूँ? अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं कहना चाहते तो मैं आपसे और नहीं पूछूंगी। वैसे वो डिमन गॉड कह रहा था कि वो कुछ ढूंढने के लिए यहाँ पे आया है, पर आपने जल्दी से कह दिया कि आप ये सब कुछ को लेकर परवाह नहीं करते हैं। क्या आपको पता है कि वो क्या ढूंढने के लिए आया था? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, वेल ये मुझे कैसे पता? वैसे वो चीज डिमन क्लैन से बिलोंग करता है तो वो जरूर कोई ऑर्डिनरी चीज तो नहीं होगा, पर जो भी हो
आज अगर वो हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर एंटर करने में सक्सेसफुल हो जाता तो हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाता। निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, हाँ आपने एकदम सही कहा। वैसे पेट्रियार्च, अभी अभी आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया, क्या हम वो सब कुछ कंटिन्यू करें? ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है, वेल मैंने उस समय जो कुछ भी किया था वो सब कुछ सिचुएशन को संभालने के लिए था। वेस्ट की क्वीन मदर प्लीज अब शांत हो जाइए। और वैसे भी अगर ये सब कुछ मेरी वाइफ को पता चल जाती है तो वो मुझे मार देगी। निंगथियांग ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से उसका नजर सामने जाता है। वो सामने इशारा करते हुए वेस्ट की क्वीन मदर को कह रहा होता है, वेस्ट की क्वीन मदर सामने वो चीज क्या है? ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, ये एक वॉइड वॉर्टेक्स है और ये कभी कभी टेलीपोर्टेशन स्पेस के अंदर अपेयर होता है। और अगर मेरी गेस सही रहती है तो वो डिमन गॉड ये वॉर्टेक्स इनकाउंटर किया था और सिर्फ यही कारण वो यहाँ पे अपेयर हुआ था। तभी वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, अगर मैं वॉइड वॉर्टेक्स के अंदर जाता हूँ तो शायद हो सकता है कि मैं वॉइड के पावर को हासिल कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो वॉइड वॉर्टेक्स के अंदर जाने लगता है और निंगथियांग की ये हरकतों को देखने के बाद पीछे रहे वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, पेट्रियार्च आप ये क्या कर रहे हैं? वॉइड वॉर्टेक्स बहुत ज्यादा डेंजरस है। र्यूमर है कि अगर कोई भी उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो वॉइड वॉर्टेक्स उसे पूरी तरीके से निगल लेता है। ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, चिंता मत करो मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ। उसके बाद वो वॉइड वॉर्टेक्स के सामने आ जाता है। फिर वो वाइंड और थंडर के दाव को यूज करते हुए वॉइड के पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तभी अचानक समय दिखा था कि निंगथियांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है। डिटेक्ट किया गया कि होस्ट वॉइड के दाव को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने वॉइड के दाव को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। पर तभी अचानक से सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपके वॉइड दाव का अंडरस्टैंडिंग बिगिनिंग लेवल पे है। तभी सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगथियांग मन में कह रहा होता है, मैं ये कैजुअली टेस्ट कर रहा था पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि मैं वॉइड दाव को मास्टर कर लूंगा। निंगथियांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से हम वॉइड वॉर्टेक्स को देखते हैं। वो निंगथियांग को पूरी तरीके से अपने अंदर खींच लेता है और वही सामने की नजरा को देखने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते कह रही होती है, ओह नो ये सही नहीं हो रही है। अगर लोकियन को पता चल जाती है कि वॉइड वॉर्टेक्स ने निंगथियांग को पूरी तरीके से निगल लिया है तो पता नहीं लोकियन क्या करेगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, योची होली ग्राउंड को दिखाता है। वहीं पे हम सेंट ऑफ योची को देखते हैं। वो एक एल्डर को कह रही होती है, एल्डर क्यों, टेलीपोर्टेशन पिलर पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये बातों को सुनने के बाद वो एल्डर कह रही होती है, अगर मेरी गेस सही रहती है तो वो दोनों ऑलरेडी हेवनली डेमन सेट के अंदर पहुंच गई है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रही होती है पर अचानक से हमें दिखाता है कि टेलीपोर्टेशन पिलर के ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है और वही पोर्टल के अंदर से निंगथियांग बाहर आता है। उसका वॉइड पावर स्टेबल ना होने के कारण वो एक ही जगह पे बहुत बार टेलीपोर्ट होने लगता है। तभी निंगथियांग की ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सेंट ऑफ योची को दिखाती है। वो कंफ्यूज होते हुए कह रही होती है, पेट्रियार्च आप ये किस तरह के गेम खेल रहे हैं? सेंट ऑफ योची ये कह ही रही होती है पर अचानक से हमें दिखा था कि उसके सामने वेस्ट की क्वीन मदर आ जाती है। फिर वो सेंट ऑफ योची को कह रही होती है, क्या तुम सभी ने पेट्रियार्च को देखा? वेस्ट की क्वीन मदर अपनी बातें को खत्म कर पाती उससे पहले ही उसकी माथे के ऊपर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वही पोर्टल के अंदर से निंगथियांग बाहर आने लगता है। वो वेस्ट की क्वीन मदर के ऊपर गिरने ही वाला होता है पर हम वेस्ट की क्वीन मदर को देखते वो निंगथियांग को पकड़ लिया होता है। वही पे निंगथियांग कह रहा होता है, मैंने जितना उम्मीद किया था वॉइड के पावर उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देख के ऐसा लग रहा है कि वॉइड के पावर को यूज करते हुए मैं सिर्फ कुछ ही मिनट तक टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। तभी निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने गंभीर आवाज में कह रही होती है, पेट्रियार्च क्या आप अपने हाथ को हटाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं? ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग का नजर जब सामने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका हाथ वेस्ट की क्वीन मदर के संतरे के ऊपर है और ये पता होते ही वो तेजी के रफ्तार के साथ वेस्ट की क्वीन मदर से दूर चला जाता है। वो माफी मांगते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया था, प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद हम वेस्ट की क्वीन मदर को देखते हैं। वो सिचुएशन का फायदा उठाते हुए कह रही होती है, सिर्फ माफी मांग के क्या होगा? पेट्रियार्च पूरे पब्लिक पे मेरी एडवांटेज लेने के बारे में सोच रहा है। अगर आप सच में माफी मांगना चाहते हैं तो मेरे ऊपर आपको असली एक्शन लेने की जरूरत है ना? ये कैसा रहेगा कि हम दोनों अकेले में कहीं सुनसान जगह पे जाके एक साथ मिलकर बात करते हैं? वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग मन में कह रहा होता है, मुझे माफ करना, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे नुन्नू को काटने के लिए मेरी वाइफ कांची लेके खड़ी हुई है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए वेस्ट की क्वीन मदर को दूर करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, हम ये सब कुछ को लेकर बाद में बात करेंगे, अभी मुझे घर जाना है। ओ हाँ वेस्ट की क्वीन मदर, डिमन गॉड के मैटर को केयरलेस के साथ किसी को शेयर मत करना। फिर उसके बाद ही निंगथियांग तेजी के रफ्तार के साथ वहां से चला जाता है। तभी निंगथियांग के वहां से जाने के बाद ही वेस्ट की क्वीन मदर उदास होते कह रही होती है, क्या उस बंदे के नजरों में मैं इतना अनअट्रैक्टिव हूँ? वही पे सीन शिफ्ट हो जाता है, निंगथियांग को दिखाता है। वो टेलीपोर्टेशन पिलर को यूज करते हुए हेवनली डेमन सेट के अंदर लौट रहा होता है पर अचानक से हमें दिखाता है कि उसके सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने वेस्ट के क्वीन मदर को शॉक किया है जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे शैडो क्लोन स्किल कार्ड मिलता है। आप इस कार्ड को यूज करते हुए अपने खुद के क्लोन बना सकते हैं और ये कार्ड एक बार एक्टिवेट हो जाने के बाद 3 घंटे के लिए वैलिड रहेगा, फिर उसके बाद इनवैलिड हो जाएगा। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, पर मैंने वेस्ट के क्वीन मदर को शॉक कब किया? निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है,
होस्ट, अब जब वेस्ट की क्वीन मदर के चेस्ट पे टच किया था तब उस समय वेस्ट की क्वीन मदर को शॉक किया था। वहीं पे सिस्टम की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या, पर उस समय टच करके जो फीलिंग्स था वो सच में बहुत ही बढ़िया था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हेवेली डिमोन सेट को दिखा होता है। वहीं पर हम एम्प्रेस लू और ग्रेट एल्डर को देखते हैं, वो दोनों निंगत्यांग के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी ग्रेट एल्डर कह रहा होता है, एम्प्रेस पेट्रियज को गए हुए बहुत ही लंबा समय हो चुका है, उससे कुछ हुआ तो नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो चुप रहती है, वो कुछ नहीं कहती है। पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि उन दोनों के सामने टेलीपोर्टेशन पिलर के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है और वही पोर्टल के अंदर से निंगत्यांग बाहर आता है। और निंगत्यांग को बाहर आता हुआ देखने के बाद एम्प्रेस लो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो खुश होते कह रही होती है, ओह हस्बैंड वापस आ चुका है। वहीं पे हम निंगत्यांग को देखते हुए एम्प्रेस लो के सामने आते हुए कह रहा होता है, वाइफ मैं घर आ चुका हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, वैसे टेलीपोर्टेशन पिलर कैसा है, क्या वो सब कुछ अच्छे से काम कर रही है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, हाँ मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, एकदम परफेक्ट है, वो सब कुछ एकदम पूरी तरीके से काम कर रहा है। वैसे यहाँ पे एक बातें है जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, अच्छा पर वो बातें क्या है। ये बातों को सुनने के बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो अचानक से एम्प्रेस लो को अपने गोद पे उठा लिया होता है। फिर वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है, ये बातें तो सिर्फ हमारे रूम पे जाके दरवाजा बंद करने के बाद ही कह सकता हूँ। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, तो तुम बदमाश काहे के। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम निंगत्यांग को देखते हुए एम्प्रेस लो को रूम के अंदर लेके आ गया होता है और वहीं पे मैं एम्प्रेस लो को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए निंगत्यांग को कह रही होती है, तो तुम इस दिन दहाड़े क्या करने जा रहे हो, बाहर इतने सारे लोग देख रहा था, तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, जरूर ये सब कुछ एक ऑफिशियल मैटर है तो हमें अच्छे से बात करने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, अच्छा ठीक है पर तुम उससे पहले नहा लो। और हम निंगत्यांग को देखते हैं, एम्प्रेस लो ने जो कुछ भी उम्मीद किया था वो सभी उम्मीद पे पानी फेंकते हुए साइड पे सो जाता है। सोते हुए कह रहा होता है, वेल रेस्ट करने के लिए घर के जैसा कंफर्टेबल जगह और कहीं पे नहीं है, सच में ये मानना पड़ेगा। और हम एम्प्रेस लो को देखते हैं, निंगत्यांग की ऐसा कुछ हरकत को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वही कारण वो निंगत्यांग के माथे पे जोर से पीट दिया होता है। और अपनी वाइफ के हाथों से मार खाने के बाद निंगत्यांग रोते हुए कह रहा होता है, वाइफ क्या मैं रेस्ट भी नहीं कर सकता, तुम मुझे इस तरह से क्यों मार रही हो। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, तुम इस तरह के टाइम वेस्ट करने के बजाय तुम किस तरह के ऑफिशियल मैटर को लेकर बात करना चाहते हो वो पहले कहो। वहीं पे निंगत्यांग कह रहा होता है, वेस्ट के क्वीन मदर के साथ मिलकर टेलीपोर्टेशन पिलर की स्टेबिलिटी सही है या फिर नहीं, जब मैं चेक कर रहा था तब उस समय हमने एक डिमन गॉड से मिला था। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो निंगत्यांग के बॉडी को अच्छी तरीके से चेक करते हुए कह रही होती है, क्या डिमन गॉड, क्या तुम सही हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगा है ना। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अरे तुम चिंता मत करो मेरी वाइफ, मैं एकदम सही हूँ। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो चैन की सांस लेते हुए कह रही होती है, वैसे हेवेली स्पिरिचुअल डोमेन छोटा है पर पूरे 9 डोमेन के अंदर सिर्फ हेवेली स्पिरिचुअल डोमेन ही है जो इंसान पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। अगर कोई भी डिमन गॉड हेवेली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर एंटर करना चाहता है तो कोई भी पावरफुल ह्यूमन वो सभी को एंटर करने नहीं देगा। पर तुम जिस डिमन गॉड के बारे में बात कर रहे हो वो इतने आसानी से हेवेली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर एंटर करने जा रहा था। क्या ये हो सकता है कि कोई इंसान है जो उस सभी को एंटर करने का परमिशन दे रहा है। तभी एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, क्या हेवेली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर इतना पावरफुल ह्यूमन है। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, नहीं 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 एक भी नहीं है, यहाँ तक कि तुमने जिस डिमन गॉड से मिला वो भी इस 9 डोमेन से बिलोंग नहीं करता है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग थोड़ा शॉक हो जाता है। शौक होते करते कि क्या 9 डोमेन से नहीं है तो फिर वो कहां से आया है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, कहा जाता है कि वो सभी गॉड रिलम से बिलोंग करता है पर इतने साल हो चुके हैं पर अभी तक कोई भी गॉड रिलम पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है और सिर्फ यही कारण है जो किसी को नहीं पता कि गॉड रिलम के अंदर किस तरह का सिचुएशन है। वहीं पे एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो एम्प्रेस लो के करीब आके एम्प्रेस लो के होठों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है ये सब कुछ सही है, जब मेरी वाइफ एक बार गॉड रिलम पे ब्रेक थ्रू हो जाएगी तो हम दोनों हस्बैंड और वाइफ एक साथ मिलकर गॉड रिलम पे जाएंगे। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, वैसे वो डिमन गॉड हेवेली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर क्यों आना चाहता था और तुम उसके हाथों से बच के कैसे निकल गए। एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, वेल उसके क्लेम की कोई ट्रेजर हेवेली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर है और वो वही ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था पर वो मेरे असली कल्टीवेशन को नहीं देख पाया था तो इसलिए वो सोच रहा था कि मैं कोई माइटी ह्यूमन एक्सपर्ट हूँ तो इसीलिए वो मेरे से डर के वहां से भाग गया था। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो स्माइल करते हुए कह रही होती है, ये तो बहुत ही बढ़िया है, अगर डिमन गॉड को पता चल जाता है कि उसे धोखा दिया गया है तो शायद गुस्से के कारण वो खून की उल्टियां कर देगा, है ना। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, ये सब कुछ सही है क्योंकि मैं टाइम टू टाइम ये सब कुछ करता रहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो भी हंसते हुए कह रही होती है, तुम सच में एक बदमाश हो। वैसे ये पता करने की जरूरत है कि वो डिमन गॉड किस तरह के ट्रेजर ढूंढ रहा था।
ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अरे ये सब कुछ मैटर को जाने दो, अभी के लिए हम ये सब कुछ को लेकर चिंता नहीं करते। वैसे मेरी वाइफ, क्या तुम्हें पता है टेलीपोर्टेशन स्पेस पे मुझे क्या मिला है? ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, ओह तुम्हें कुछ मिला है, क्या मिला है? ये बातों को सुनने के बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो वॉइड के पावर को दिखाते हुए कह रहा होता है, मुझे वॉइड दाव मिला है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, तुमने फिर से और एक दाव को मास्टर कर लिया है? हस्बैंड तुमने टोटल कितने सारे दाव को मास्टर किया है? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, वेल स्वाट दाव, म्यूजिक दाव, फिस्ट दाव, प्लाम दाव, थंडर दाव, वाइंड दाव, एल्केमी दाव और लास्ट पे अभी वॉइड दाव, तो कुल मिला के ज्यादा नहीं सिर्फ 7 दाव को मास्टर किया है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, क्या 7 दाव? हस्बैंड तुम सच में एक सानकी हो, नहीं तो कौन है जो एक ही बार में 7 दाव को मास्टर कर सकता है? तभी एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो एम्प्रेस लो के कमर को पकड़ने के बाद एम्प्रेस लो को अपने तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, तुम नॉटी गर्ल, तुम किसे सन की कह रही हो? ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, कम ऑन हस्बैंड, क्या तुम कुछ मिनट के लिए सीरियस हो सकते हो? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, मेरी प्यारी वाइफ, तुम इस तरह की बातें करके मुझे हर्ट कर रही हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें मसाज देके तुम्हें रिलैक्स करने के लिए मदद करना चाहता हूँ और मेरे पास कोई दूसरा इंटेंशन है ही नहीं। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग धीरे धीरे अपने हाथ को एम्प्रेस लो के बेली पे सहलाते हुए अपने हाथ को एम्प्रेस लो की बेली के नीचे ले जाने लगता है और वही कारण एम्प्रेस लो को एक अजीब सा फीलिंग्स महसूस होने लगती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, हस्बैंड तुम सच में बहुत ही ज्यादा बुरे हो। फिर उसके बाद ही वो दोनों पूरी रात प्यार करते करते सुबह हो गया है। वहीं पे हम निंगत्यांग को देखते, वो बिना वस्त्रों के सो रहा होता है, उसका सिर्फ मेन पार्ट ढका हुआ रहता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए एक फीमेल डिसाइपल आती है और वो निंगत्यांग को उठाते हुए कह रही होती है, पेट्रियाज क्या आप उठ गए? ये बातों को सुनने के बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो अपने नींद से उठते हुए कह रहा होता है, क्या ऑलरेडी सुबह हो चुका है? मेरी वाइफ कहाँ पे है? निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वो फीमेल डिसाइपल कह रही होती है, एम्प्रेस अभी हेवेली डिवोन सेट के मेन हॉल के अंदर है और एम्प्रेस कह रही थी कि जब पेट्रियाज नींद से उठ जाएगा तब मेन हॉल के अंदर जाने के लिए। फिर उसके बाद ही वो फीमेल डिसाइपल ये सब कुछ कहते हुए निंगत्यांग को साफ करने के लिए आगे बढ़ते हुए कह रही होती है, पेट्रियाज चलिए मैं आपको फ्रेश करने के लिए मदद करती हूँ। पर तभी अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हुए अपने कपड़े को पहनते हुए तेजी के रफ्तार के साथ वहां से जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी मेरे वाइफ से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद ही निंगत्यांग वहां से चला जाता है। तभी निंगत्यांग के वहां से जाने के बाद हम उस फीमेल डिसाइपल को देखते हैं, वो निंगत्यांग के खुले बॉडी को याद करते हुए कह रही होती है, मैंने असल में पेट्रियाज की खुले बॉडी पे टच किया, मैं सच में बहुत ही ज्यादा लाकी हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम हेवेली डिवोन सेट के मेन हॉल को देखते हैं। वही हॉल के अंदर एम्प्रेस लो बैठी रहती है और एम्प्रेस लो के सामने सभी एल्डर खड़ा रहता है। वहीं पे एक एल्डर कह रहा होता है, एम्प्रेस जितने सारे मेजर सेक्ट हैं वो सभी हमारे हेवेली डिवोन सेट के अंदर इन्विटेशन भेजा है। वो सभी उम्मीद कर रहा है कि पेट्रियाज वो सभी के लिए पील रिफाइन करे। पर तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे निंगत्यांग आ जाता है और उस एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद कह रहा होता है, वो सभी लोगों के साथ दोस्ती बना के क्या फायदा? वो सभी मेजर सेट के साथ हमारे हेवेली डिवोन सेट का रिश्ता कभी भी सही नहीं रहा है। पर अब जब उस सभी को पता चला है कि हम योची होली ग्राउंड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो वो सभी हम सभी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता है। अगर वो सभी हमारे सक्सेस के लिए हम सभी के साथ दोस्ती बनाना चाहता है तो फिर कल अगर कोई दूसरा सेट पावरफुल बन जाता है तो वो सभी हम सभी को छोड़ के वो सभी सेट के साथ मिल जाएगा। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, मेरी हस्बैंड ने जो कुछ भी कहा है वो एकदम सही है, तो इसीलिए वो सभी मेजर सेट ने जो कुछ भी रिक्वेस्ट किया है वो सभी को रिजेक्ट कर दो। ये बातों को सुनने के बाद वो सभी एल्डर कह रहा होता है, अच्छा ठीक है एम्प्रेस, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। फिर उसके बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो एम्प्रेस लो के सामने आते हुए कह रहा होता है, वाइफ तुम मुझे बुला रही थी, क्या कुछ हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, हस्बैंड क्या तुम्हें लिन जाविया के बारे में याद है? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, ओ दोंगसू किंगडम के थर्ड प्रिंस जो हमारे शादी के दिन आया था, मैंने उसके दाव हार्ट को तोड़ दिया था और कुछ दिनों के बाद उसका मौत हो गया था। हाँ मुझे उसे याद है, पर क्या हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, दोंगसू किंगडम के रूलर हमारे हेवेली डिवोन सेट को हमेशा दुश्मन के नजरों से देखता है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि वो सभी हमारे ऊपर अटैक करे उससे पहले हम उस सभी के ऊपर अटैक करके वो सभी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, वाइफ तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, अगर दोंगसू किंगडम के रॉयल प्लेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो मुझे डर है कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो सभी बहुत ज्यादा सफर करने वाला है, या तक कि ये भी हो सकता है कि वो सभी बाद में विद्रोह करें। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वहीं पे जाके वो सभी ऑर्डिनरी लोगों के दिल को स्टेबलाइज करो, उसके साथ ही साथ वो सभी ऑर्डिनरी लोगों के दिल को जीत लो। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग स्माइल करते हुए कह रहा होता है, ओह तो तुम चाहती हो कि मैं दोंगसू किंगडम के एम्परर बन जाऊं? वेल ये भी सही है, अगर मैं एम्परर बन जाता हूँ तो मुझे हरीम के तौर पे 3000 B2 भी मिल जाएगा। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, अच्छा तो तुम ऐसा सोचते हो?
ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, नहीं 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 नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा होता। मेरे बॉडी, मेरे सोल, सब कुछ सिर्फ मेरी प्यारी वाइफ से बिलोंग करता है। वैसे मेरी वाइफ, मैंने सुना है कि दोंगसू किंगडम का जो एम्परर है वो इमॉर्टल एम्पोरियम के कल्टीवेटर है, तो क्या तुम मेरे साथ आओगी? ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, वो तो सिर्फ एक लेवल 1 इमॉर्टल एम्पोरियम के कल्टीवेटर है, उसे डील करने के लिए सुप्रीम एल्डर ही काफी है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, ओ हाँ, सुप्रीम एल्डर वो कहाँ पे है? बहुत ही लंबा समय हो चुका है मैंने उससे नहीं मिला है। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि वो पूरी जगह हिलने लगता है। ये देखने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है? ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, सुप्रीम एल्डर अभी इमॉर्टल एम्पोरियम पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, पर देख के ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ प्रॉब्लम इनकाउंटर किया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर के ब्रेक थ्रू को देखने के लिए वहीं पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, वाओ कितना पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी है, देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे हेवेली डिवोसेट फिर से और एक इमॉर्टल एम्पोरियम के कल्टीवेटर का जन्म देने वाला है। और वही दूसरी तरफ हमें एम्प्रेस लू और निंगत्यांग को दिखाता है, वो दोनों भी सुप्रीम एल्डर के ब्रेक थ्रू को देखने के लिए बाहर आ गया होता है। तभी निंगत्यांग कह रहा होता है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये ब्रेक थ्रू करने के लिए इतना हाई अमाउंट की स्पिरिचुअल एनर्जी का जरूरत पड़ने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद पीछे रहे एम्प्रेस लो कह रही होती है, पर तुम्हारे ब्रेक थ्रू के सामने ये कुछ भी नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, पर चाहे जो भी हो, ये बहुत ज्यादा दुख की बात है। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, हस्बैंड तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, वाइफ ध्यान से देखो, सुप्रीम एल्डर के ऑरा को देख के महसूस कर सकती हूँ कि वो अभी तक इमॉर्टल एम्पोरियम पे पहुंच नहीं पाया है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यह है कि वो इमॉर्टल एम्पोरियम पे पहुंचने से पहले ही उसके आसपास के ऑरा बहुत ज्यादा कमजोर होने लगा है। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि सुप्रीम एल्डर इस बार भी इमॉर्टल एम्पोरियम पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। तभी एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग वहां से जाते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर देना, और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। और अभी तक हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन नहीं किया तो @Mr. Giant Enemy टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो, आईडी का नाम है, मिल जाएगा। 6.3 के फॉलोअर है, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।